नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल की एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर राइड पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरा शरीर की रूह तक कांपने लगती है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूँगा सबसे डरावनी सच्ची भूतिया कहानियाँ। आज से 2 साल पहले की बात है। दोपहर के बाद मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता सिटी पर राइड पे गया था। रास्ता 2 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ा था। शाम होने के बाद रास्ते में मुझे बहुत भूख लगा, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 बड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था। पास में मुझे एक सुलभ शौचालय दिखा। यहाँ इस रोड के पास बिल्कुल सुनसान जगह है। आगे और पीछे दूर दूर तक ना कोई दुकान है और ना कोई घर है। सिर्फ पास में ही एक सुलभ शौचालय दिख रहा है और मुझे अभी सबसे ज़्यादा वही ज़रूरत है। मैं और कुछ भी सोचा नहीं, मैं अंदर गया। जाके देखा कोई नहीं है। लाइट जल रहा है और 2 टॉयलेट रूम है। मैं अंदर जाके अपना काम ख़त्म करने लगा। लगभग 2 मिनट बाद मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। ये घटना बहुत ही डरावनी होने वाले हैं। कहानी अंत तक सुनिए। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि अभी रात के समय ऐसी जगह पर पायल की आवाज़। कोई औरत तो यहाँ नहीं रुकेगी। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो एक बार के लिए पूरा घबरा गया। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकाल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन रोड पे आते जाते 1-2 गाड़ियों की आवाज़ छोड़ के और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक बार ज़ोर से मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। जल्दी से मैं बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस डरावनी बाथरूम में ही जाना था, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई औरत की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम पटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे ऊपर बैठ गया है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे सड़ा हुआ जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण निकल जाएगा ऐसा महसूस होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे बाल वाली भयानक औरत खड़ी हो गई। बिल्कुल मेरे पास ही खड़ी थी वो। उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर गया।
पायल का आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मैं बाहर आया तो देखा रोड के साइड पर खाली जगह पे 2-3 लोग पेशाब कर रहे थे। वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग के आया हूँ। वो लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम ज़रा पीछे मुड़ कर देखो तो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे आंखें खुली रह गई। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक चुड़ैल की चुंगल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ सच्ची घटना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं और एक डरावनी सच्ची भूतिया कहानी लेके। शुभ रात्रि।